Welcome back, बच्चों. Today we are going to discuss important lesson, that is lesson number 2 of class 7th English. A gift of chapels. Without wasting time, let's start. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. तो मृदु जो है वो एक युवा लड़की है जो मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, में तापी उसकी दादी और थथा उसके दादा के साथ रह रही है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस. यानी कि एक दोपहर तापी अपनी चचेरी बहन, नाम क्या है उसका, रुकुमनीज जो है उसका नाम है रुकुमनी, उसके घर जाती है. टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना. किस लिए जाती है वहाँ पे? अपने कजन्स के साथ मिलने के लिए, जिनका नाम क्या है, लल्ली, रवि एंड मीना. सो नेक्स्ट चलते हैं. अभी हम जो है रीड करेंगे चैप्टर को, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. तो सबसे पहले यहाँ तक जो है जो हमने पढ़ा है इसको देख लेते हैं. तो ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मीन्स चप्पलों का उपहार. रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. रुकुमनी क्या करती है? रुकुमनी जो है वो स्माइलिंग करते हुए मीन्स मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती है. ठीक है. ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर मीन्स क्या किया? थ्रू ओपन द डोर मीन्स उसने जो है दरवाज़ा खोला. रुकुमनी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना जो है बाहर भागे. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि ने मृदु को घर में खींच लिया. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. रुको, मुझे अपनी चप्पलें उतारने दो. टेक ऑफ क्या होता है? उतारना. ठीक है. तो उसने बोला वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. रुको, मुझे अपनी चप्पलें उतारने दो, मृदु ने विरोध किया. प्रोटेस्टेड मृदु मीन्स मृदु ने विरोध किया. शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक बंच. उसने क्या किया? अपनी चप्पलों को बड़े, जो वहाँ पे एक पेयर पहले से ही जो पड़ा था, ब्लैक बंच पेयर जो है चप्पलों का पड़ा था, उसके पास जो है उसने उसको बड़े ही अच्छे ढंग से उसको रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. तो क्या था? वे वास्तव में धूल स्लेटी रंग के थे. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट मीन्स वहाँ पे धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ी थी और वैसे लग रहे थे जैसे स्लेटी रंग के थे वो. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. वो जो वहाँ पे चप्पलें पड़ी थी उसके ऊपर क्या था? आप प्रत्येक चप्पल के सामने वाले भाग पर प्रत्येक पैर की अंगुली जो होती है का स्पष्ट निशान देख सकते थे. दी marks for the two big toes were long and scrawny. तो यहाँ पे दिया गया है जो दोनों पैरों की उंगलियों के निशान जो थे वो लंबे और टेढ़े मेढ़े थे. ठीक है. क्या था? यहाँ पे लिखा है द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रैनी. स्क्रैनी क्या होता है यहाँ पे? स्क्रैनी मीन्स क्या होता है?
देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, तो सक्रानी मीन्स टेढ़े मेढ़े। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Rabi dragged her to the backyard। तो यहाँ पे मृदु के पास ये सोचने का अधिक समय नहीं था कि वे किसकी चप्पलें थीं, क्योंकि रवि उसे पिछवाड़े में बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। तो यहाँ पे जो है एक जो बिटर बेरी बुश क्या होता है, जो बेरी होती है, भेरी की घनी झाड़ी के पीछे जो है वो क्या किया था, उसको ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है दीज देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पे क्या था, वहाँ अंदर एक फटी हुई फुटबॉल थी जो टाट से ढकी हुई थी। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। तो वहाँ अंदर एक फटी हुई फुटबॉल थी जो टाट से ढकी हुई थी और रेत से भरी हुई थी। एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा नारियल के आधे जो खोल होता है जो उससे दूध पी रहा था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप। लैपिंग अप क्या होता है, आपने देखा होगा, जो जैसे डॉग होते हैं, ठीक है, तो किटन होते हैं जो ये क्या करते हैं, लैपिंग करते हुए कोई भी चीज़ जो है वो जैसे पानी पीते हैं या दूध पीते हैं। तो यहाँ पे जो नारियल का जो ऊपर वाला भाग होता है वो वहाँ पे शेल जो है खाली पड़ा था आधा, तो उसमें से जो है वो क्या कर रहा था, दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। तो हमने उसे आज सुबह गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सेड। तो यहाँ पे क्या है कि वो म्यूइंग और म्यूइंग कर रहा था, सेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मीना ने कहा, ठीक है, सेड मीना, इट इज़ इट्स ए सीक्रेट अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर अवर पादू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। तो इसने अभी यहाँ पे क्या है, पार्टी क्या होता है, पार्टी होता है ग्रैंड मदर इन तमिल। जो तमिल भाषा में पार्टी किसको बोलते हैं, दादी को। ठीक है, तो यहाँ पे मीना ने क्या बोला, मीना ने बोला कि इट्स ए सीक्रेट, सॉरी, यहाँ पे जो है मीना ने क्या बोला, मीना ने तो यही बात बताई कि भाई हमने जो है इस बिल्ली के बच्चे को आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, यानी कि हमने इसको जो है अपने गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, यानी कि ये छोटा सा बच्चा था इसलिए जो है ये म्यू म्यू कर रहा था। पुअर थिंग सेड यू नो मीना, मीना ने ये बात जो है बताई। इट्स अ सीक्रेट अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर अवर पादू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। तो यह कैट यहाँ पे बोला इसने कि अगर अम्मा ने बोला कि भाई अगर जो है पार्टी को ये बात पता चल गई, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगी, वो पादू मामा के घर में चली जाएगी अगर उसको इस बात का पता चल गया कि हमारे घर में जो है कैट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। तो लोग जो है हमेशा यही बात बोलते हैं कि हमें जो है जो एनिमल्स हैं उनके प्रति काइंड रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर।
सेड रवि। तो यहाँ पे जो है बात बताई गई है कि लोग बोलते हैं, हमेशा जो है लोग यही बात बोलते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके प्रति हमें जो है दयालु रहना चाहिए, उनके ऊपर जो है दया करनी चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, उसने बोला कि जब कभी हम कोई चीज़ घर में लाते हैं तो लोग जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, और बोलते हैं कि भाई घर में जो है ऐसे जो है प्राणियों को मत लगा लाओ। सेड रवि, रवि ने ये बात बोली, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन। तो उसने बोला कि आपको पता है ये कितना डिफ़िकल्ट है, कितना मुश्किल है। इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, तो किचन से थोड़ा सा जो अगर दूध लाना है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मीन्स ये इतना इजी नहीं है, बहुत हार्ड है, मुश्किल है। पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नो, तो पार्टी ने क्या किया कि मुझे, पार्टी मीन्स तमिल में दादी बोलते हैं उसको, ग्रैंड मदर, तो उसने जो है मुझे अभी अभी गिलास लिए हुए देखा था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो यहाँ पे इसने बोला है कि भाई आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने जो है दादी को बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं ऐसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी, और लेकिन उसने जो है मुझे इतने अच्छे तरीके से देखा। अभी अच्छा अच्छा जो है वो भी दो किस्म का होता है। तो यहाँ पे दादी ने मुझे जो है ऐसे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, कि मुझे जो है वो दूध जो है ज़्यादातर जो है मुझे पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, पार्टी पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल। तो यहाँ पे क्या है कि उसने जो है एक्चुअली जो पार्टी है, यानी कि जो तमिल में जो बोलते हैं कि दादी, ग्रैंड मदर, तो उसको जो है उसने एक्चुअली इस बात के बारे में नहीं बताया कि एक्चुअली दूध जो है मैं किचन के लिए लेके जा रहा हूँ। तो इसलिए जो है उसने ये बात छुपाई और जाके जो है जल्दी से जाके दूध जो है वो जो नारियल का वहाँ पे एक शेल पड़ा था आधा, उसमें डाल दिया। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, पार्टी पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो उसने बोला कि मैं इसको खुद धो दूँगा। पहली बात तो बहुत सारा दूध जो है उसने पी लिया था दादी को बताने के लिए कि मैं खुद ही अपने पीने के लिए ले जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो बचा था उसने भाग के जाके वो क्या किया, उसको पता था कि जो गिलास जो है उसको वापस मांगेगी दादी, सो उसने भाग के उसने दादी को बोला कि मैं खुद इसको जो है धुलाई कर दूँगा, साफ़ कर दूँगा, आप क्यों कष्ट करेंगी। तो उसने भागा, वो उसने क्या किया, भाग के गया और वो जो शेल था नारियल का वहाँ पड़ा हुआ हाफ शेल, उसमें जाके वो दूध जो है वो डाल दिया। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक, और फिर मैं वापस भाग गया एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। इससे पहले कि जो पार्टी है उसको शक होता मेरे ऊपर, मैंने जो है उससे पहले ही वो टम्बलर जो था, गिलास था, वो साफ़ करके वहाँ पे जहाँ से लिए थे वहीं पे रख दिया। आप भी जो है कई बार ऐसा करते होंगे, जब आपके पेरेंट्स जो है कोई बात आपको मना करते हैं या किसी काम को करने से रोकते हैं, तो बचपन में ऐसी बातें अक्सर हुआ करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें जो है
महेंद्रन को फीड करने का कोई और जरिया ढूंढना होगा। मीन्स कोई, इसने बोला नो वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे, कोई और दूसरा जो रास्ता है निकालना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु जो है वो इम्प्रेस हुई। इट वाज ए रियल महेंद्रन, मृदु वाज इम्प्रेस्ड, इट वाज ए रियल नेम नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। तो उसने बोला कि भाई ये जो है रियल नेम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा, पल्लवा पुणे। तो इसने बोला कि भाई एक्चुअली इसका जो फुल नेम है वो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे है। MP पुणे फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ठीक है, तो महेंद्र, अभी देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो क्यूट किटी थी यानी कि कैट थी जो, उसका जो है नेम जो है वो क्या था। तो यहाँ पे इसने बोला है कि एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे। तो शॉर्ट में क्या बोला उसने, MP पुणे फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी कि ये जो है एक अच्छी, जिसे नस्ल बोलते हैं बिल्लियों की, जो है एक अच्छी वाली जो नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, यानी कि इसके जो बाल हैं उसको देखो, लाइक और लाइन्स मेन, ऐसे है जैसे जो है शेरों की फर होती है। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज। तो आपको जो है पता चलेगा, आप जान जाओगे बट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसने जो है क्या किया, मृदु की तरफ जो है बड़े ही ध्यान से देखा। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। इसने बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हेयर इज़ ए न्यू बर्ड गिगल्ड। तो गिगल्ड क्या होता है, लाफ लाइटली एंड रिपीटेडली इन ए सिली वे। ठीक है, ऐसे हल्के से मुस्कुरा देना। थिंक आई एम जोकिंग, उसने बोला कि सोचो मैं जो है जोक कर रहा हूँ, यानी कि मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, बोला रुको, तो ठीक है रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं कुछ आपको दिखाऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। उसने बोला ये जो है बिल्कुल सत्य है कि आप हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, बोले कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम में गए हो या नहीं गए हो। ही सेड मिस्टीरियसली, वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his, tathas, 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 etc., etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the Pallava line, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt. तो यहाँ पे जो है इसने कैट के बारे में बताया है कि भाई ये कैट जो है कोई नॉर्मल कैट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है मृदु गिगल्ड,
तो यहाँ पे थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। तो यानी कि मृदु खिलखिला उठी, थिंक आई एम जोकिंग, सोचो मैं मजाक कर रहा हूँ, वेल ठीक है, रुको, जस्ट वेट मीन्स रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा, आई विल शो यू सम टाइम मीन्स मैं कभी तुम्हें दिखाऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हैवंट बीन यू बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए हो। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई। आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज, थथास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे उसने बोला कि जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई तो मैंने उसकी थथा की मूर्ति देखी, उनकी जो है जो थाथा है उनकी मूर्ति देखी, थाथा की थाथा की वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसने ये बताया फैक्ट इज़, यानी कि तथ्य ये है, महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेंट फ्राम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो यहाँ पे उसने बोला कि भाई तथ्य ये है कि यहाँ महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली के वंशज हैं। डिसेंडेंट क्या होता है, वंशज। फ्राम दैट वेरी सेम कैट यानी कि एंशिएंट, उसी जो प्राचीन बिल्ली के वंशज हैं। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक करीबी रिश्तेदार वैज्ञानिक रूप से कहें तो। अभी नेक्स्ट है ऑफ नन अदर देन द लाइन। तो यहाँ पे उसने बोला कि शेर के अलावा किसी और का नहीं। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट है द पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो यहाँ पे इसने बोला कि पल्लव जो शेर हैं पल्लव राजवंश का प्रतीक। रवि बेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बुश। तो रवि जो है कड़बी झाड़ी के चारों ओर घूमता रहा। बेंट ऑन वॉकिंग मीन्स घूमता रहा। कहाँ पे, द बीटरबेरी बुश। नेक्स्ट आता है वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन। ठीक है, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन। ट्विग क्या होता है, टहनी। एक टहनी को ऊपर नीचे लहराते हुए। वेविंग मीन्स लहराना। ए ट्विग अप एंड डाउन मीन्स एक टहनी को ऊपर नीचे करता रहा। हिज आइज स्पार्कलिंग, यहाँ पे स्पार्किंग, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो उसकी आंखें थी वो क्या कर रही थी, चमक रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम। ये बिल्ली किसी और की नहीं बल्कि महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वॉशिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। तो अगर मैं आपको याद दिला दूं तो वे प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को पूजा करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये चैप्टर जो है हमने रीड किया है, इसको अंडरस्टैंड किया है। तो मेनली जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो आपका लेसन है
तो इसका अभी जो है जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।